फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड रोनी अग्रवाल। आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। आज का जो टॉपिक समझ लोगे तो गाइस, फर्स्ट जो बेसिक रहता है, जो हमेशा प्राइस, जो प्रोफेशनल ट्रेडर रहते हैं, इवन मैं हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड लेने की कोशिश करता है गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ये समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहते हैं गाइस। मोस्टली जो ट्रेडर्स रहते हैं केवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्विंग हाई एंड स्विंग लो को ही जानते हैं, बाकी दूसरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को नहीं जानते। दैट वाई एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है गाइस। तो हमें जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, हमें एटलीस्ट हमें माइंड के अंदर रहना चाहिए था गाइस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ कितने होते हैं। इसके बाद मैं आपको चार्ट पर भी मैं बताऊंगा कि कैसे होता है गाइस, तो आपको उसको बैक टेस्टेड भी करना है। ओके गाइस, फर्स्ट स्विंग हाई एंड स्विंग लो। अगर सबसे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहता है वो स्विंग हाई एंड स्विंग लो रहता है गाइस, हमेशा ध्यान रखना। बिकॉज स्विंग हाई एंड स्विंग लो क्या है, डिनोट कर रहा है गाइस कि वहां पर सडनली एक टर्निंग पॉइंट हुआ है गाइस। टर्निंग पॉइंट हुआ तो बहुत सारे जो वॉल्यूम्स रहते हैं अभी भी वहां पर बहुत सारे पेंडिंग रहे होंगे, तो उसको रिटेस्ट करने के लिए वापिस मार्केट आता है। अगर फर्स्ट टाइम आता है तो वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियो, अगर फर्स्ट टाइम उसको रिटेस्ट करना आता है तो वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियो फॉर द स्विंग लो एंड स्विंग हाई गाइस। ओके, डोंट इश्यू, आई विल शो द चार्ट आल्सो गाइस। सेकंड इज गैप गाइस। जो मार्केट भी जब भी गैप क्रिएट करता है गाइस, तो मार्केट की टेंडेंसी उस गैप को फिल करना है। द रीजन बिहाइंड दैट कि जो गैप जब भी ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन गाइस, तो उसके अंदर उस गैप के अंदर कोई इमोशन नहीं रहता गाइस। और जब भी उस गैप के अंदर ट्रेडिंग होती है तो आप देखोगे वो गैप जल्दी फिल आउट होता है, बिकॉज वहां पर कोई भी ट्रेडिंग या ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, सो दैट वहां पर किसी भी पर्सन का या ट्रेडर का इमोशन अटैच नहीं रहता, इसलिए वो गैप जल्दी फिल होता है। उसको भी हम कैसे देखते हैं चार्ट पर मैं डेफिनेटली बताऊंगा। कंजेशन गाइस, वन ऑफ द जो सबसे ज्यादा नोविस ट्रेडर रहते हैं, इवन 2 या 3 साल से एक्सपीरियंस पर्सन भी रहते हैं, सबसे बेस्ट सिनेरियो को वो मिस आउट कर रहे हैं, दैट इज द कंजेशन गाइस। वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आल्सो दिस इज। आप जब वॉल्यूम प्रोफाइल जानते हैं या मार्केट प्रोफाइल एक इंडिकेटर है, सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन होता है या वॉल्यूम का ट्रांजैक्शन होता है उसी एरिया के अंदर रहता है गाइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, जो कंजेशन रहती है वो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी उसी एरिया के अंदर रहता है, और उस कंजेशन एरिया के अंदर जैसे प्राइस निकलती है अपर साइड या लोअर साइड, वापस उसको रिटेस्ट करना है, तो इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइस, बिलीव मी। फोर्थ इज द फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड फिबोनाची एक्सटेंशन। बहुत सारे आज भी जो क्लासिकल ट्रेडर्स है गाइस, जितने पुराने, आज भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं गाइस, और इट वर्क्स वेरी स्मूथली गाइस। जो इसका स्पेशली जो मैं इसके रिट्रेसमेंट वाली है 38.2 है, 50% है, 61.8 गाइस, ये तीनों मोस्टली ज्यादा वैल्यूएबल रिलायबल है। और उसमें से भी अगर आउट ऑफ मैं बोलूंगा तो 50% है, 61.8 प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल गाइस। Fifth is the pivots point. Pivots is just nothing more than it's the leading indicator. Obviously high, low and close divided by 3 को divide करते हैं हम pivots point. It's always a leading indicator. Pivot points. It also play important role, guys. Six is the moving average, guys. The moving average are play the dynamic support and resistance. आप guys जब भी कोई algo trader रहते हैं guys, तो वो भी अपना algo develop करते हैं तो वो moving average की help लेते हैं guys. Moving average से dynamic support and resistance. Again, it's not a परफेक्ट, इट्स अ डायनामिक और इट वर्क्स वेरी स्मूथली गाइस, बिलीव मी, बहुत अच्छा काम करता है गाइस। सेवंथ इज द बिग वॉल्यूम कैंडल गाइस। जब भी बिग वॉल्यूम कैंडल रहता है गाइस, ये भी मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं पता रहेगा। बिग वॉल्यूम कैंडल रहता है गाइस, यानी कि उस कैंडल के अंदर बहुत सारा वॉल्यूम आया हुआ है गाइस। दैट मींस कि बायर लोग या बड़े लोग उस कैंडल के अंदर इंटरेस्टेड है, तो उसको रिटेस्ट करने वापस आता है। बिकॉज रीजन बिहाइंड, जब भी बड़ा वॉल्यूम कैंडल रहता है तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर अभी भी पेंडिंग रहे होंगे, उस ऑर्डर को फिल करने के लिए वापस उस कैंडल पर डेफिनेटली उसको रिटेस्ट करने का आता है विद वेरी लेस वॉल्यूम गाइस। ओके, एट्थ इज द बिग कैंडल गाइस। बिग कैंडल, अगेन बिग कैंडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बिकॉज बिग कैंडल के अंदर बहुत सारा ट्रांजेक्शन बायर एंड सेलर का उस कैंडल के अंदर इमोशन अटैच हुआ होगा गाइस, और वापस उसको रिटेस्ट करना होता है गाइस। तो आप इट कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइस। जो मैंने 8 टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया गाइस, मैं आपको एक ही चार्ट के अंदर, एक छोटे से चार्ट के अंदर सभी को मैं बताता गाइस। एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए गाइस, सो दैट मैं आपकी और भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा गाइस। ओके गाइस, ये मैंने रिलायंस का एक डेली चार्ट लिया है गाइस, और उस एरिया को मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइस। फर्स्ट मैंने आपको स्विंग हाई एंड स्विंग लो गाइस बताया था गाइस। ये देखिए स्विंग हाई है गाइस, जैसे प्राइस देखिए यहाँ पर स्विंग हाई बना,
आपने मार्क कर लिया, कोई इशू नहीं है गाइस। आप देखिए वापिस मार्केट यहाँ पर टेस्ट करने आया स्विंग हाई पर, और देखिए गाइस यू गॉट द गुड प्रॉफिट। और कहां तक वापिस आया, आप देखोगे ये वाला पॉइंट, ये देख लो ये स्विंग लो है गाइस, दिस इज द स्विंग लो, दिस इज द स्विंग लो। उस स्विंग लो को वापिस जहां तक मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आया है, ओके। तो दिस इज द स्विंग हाई एंड दिस इज द, यहाँ पर वापिस मार्केट ने टर्निंग पॉइंट दिया। तो आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना है कि आपको ट्रेड करना कब करना है गाइस। तो अब ये लो एंड गाइस वेट कीजिए, शिकार अपने पास आने दीजिए, फिर इसके बाद हम शिकारी बनेंगे गाइस, ओके। सो नाउ this is the called as the second which I'm going to show you with this gap guys, ओके। यहाँ पर आप देखोगे गैप्स क्रिएट हुआ है गाइस, ओके। यहाँ पर एक बहुत सारा गैप क्रिएट हुआ है, यू कैन सी गाइस। और आप देखिए उस गैप को अंदर वापस फिल करने के लिए मार्केट आया और उस गैप को फिल किया, बिकॉज उस गैप के अंदर बहुत, देखो गाइस मैं हमेशा बोलता कि गैप के अंदर बहुत ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो हमेशा जो फील्ड रहता है वो बहुत जल्दी फिलअप हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन होता नहीं गाइस। यहाँ से जैसे हुआ सर वन शॉट डायरेक्टली ये उसने अपना गैप फिल कर दिया, दिस इज कॉल्ड द गैप गाइस, ओके। थर्ड इज द कंजेशन गाइस, जो बहुत सारे अभी भी ट्रेडर अवॉइड करते हैं, दैट इज द कंजेशन गाइस। आप देखिए मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली आप देखेंगे पूरा एरिया, अगर आप देखोगे तो पूरा कंजेशन जोन में था, ठीक है। आप देखोगे इस एरिया के अंदर ऑलमोस्ट 2 मंथ तक उसको वहां पर ट्रांजेक्शन हुआ था, बहुत सारा वॉल्यूम एक्यूमुलेट हुआ है, ये बायर या सेलर इंटरेस्टेड है, या फिर बायर ने बहुत सारा वॉल्यूम या फिर स्टॉक्स अभी भी बाय करके रखा, दिस इज कॉल्ड द कंजेशन गाइस। और आप हिस्ट्री में वापस उसको बैक में लेके जाइए गाइस, ये कंजेशन गाइस है। यहाँ पर मैंने जस्ट एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया गाइस। और गाइस देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं रहता, एक एरिया रहता है, हमेशा ध्यान रखना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक एरिया रहता है, बिकॉज जो बड़े प्लेयर रहते हैं वो हमेशा रेंज के अंदर बाय करते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर, हमेशा रेंज में बाय करते हैं। दैट्स व्हाई कंटिन्यूअसली मैं बार बार कहता रहता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा एक एरिया होता है, ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए गाइस ये कंजेशन एरिया में जैसे प्राइस आया, आप देखिए मूवमेंट देखिए गाइस, वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट गाइस। सेकंड थिंग आप देखिए, डोंट यू थिंक यहाँ पर कंटिन्यूअसली कितने दिन पूरे 1 महीने तक प्राइस ने कंजेशन किया था, वापस उसी प्राइस पर जाकर वापस मार्केट रिट्रेस्ड हुआ है। तो गाइस मैं हर चीज आपको बता रहा हूँ चार्ट के ऊपर, आप हर चीज को नोटिस कीजिए गाइस। ऐसा नहीं हो कि स्विंग हो, स्विंग हाई एंड स्विंग लो ही अपन ड्रॉ कर रहे हैं, मार्केट के अंदर बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वी डोंट नो इट गाइस, ओके। ओके आई होप सो जो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा गाइस, ओके। सेकंड वीडियो दैट इज द स्विंग हाई, अगेन वापस आपको एक स्विंग हाई मिला गाइस, दिस इज अगेन अ स्विंग हाई। वापस देखो मार्केट उसको रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही मार्केट उसको रिटेस्ट करने आएगा तो ऑब्वियसली उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और यहाँ पर प्रोफेशनल लोग सेल करने के लिए रेडी है गाइस, और डेफिनेटली यू गेट अ वेरी गुड पुल बैक। चलो अभी मूविंग एवरेज का मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ गाइस, जो मूविंग एवरेज भी काफी इंटरेस्टिंग है गाइस, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो भी ड्रॉ है वो हटा देता हूँ, ओके गाइस। अभी मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट आप देखिएंगे गाइस, मैंने एक 50 का है मूविंग एवरेज, बहुत ही अच्छा करता है, आप डेली के चार्ट पर जाइए गाइस, 50 का मूविंग एवरेज इज वर्क वेरी डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइस, ओके। यहाँ पर आप देखिए, डोंट यू थिंक दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क हियर वेरी नाइसली गाइस, डोंट यू थिंक यहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी अच्छी तरह से काम किया, ऑब्वियसली नो डाउट, राइट। दैट इज द आई वांट टू टेल यू, यहाँ पर सपोर्ट लेकर गया गाइस। अब मेरा जो पर्पस है गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से गाइस, जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, एटलीस्ट 2 या 3 चीज के अंदर कॉन्फ्लुएंस रहेगा, तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी पावरफुल रहता है गाइस। अभी देखिए गाइस, आपके पास एक स्विंग लो भी था इस एरिया के अंदर, राइट। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्विंग लो आ रहा था, राइट, इस एरिया के अंदर आया, ओके। कंजेशन हो रहा है, ओके, एंड मूविंग एवरेज, जब ये तीनों चीज कॉम्बिनेशंस के अंदर आती है तो डोंट यू थिंक यहाँ पर बहुत सारा पावरफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है उस एरिया के अंदर, डेफिनेटली वो एरिया आपके लिए पावरफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है गाइस, ओके। नाउ जो मैंने आपको एक चीज बताया था कि चलो ठीक है, अभी ना फोर्थ इज द 6 इज द रिट्रेसमेंट गाइस, ओके। रिट्रेसमेंट का हम देखते हैं गाइस, ये मैंने फिबोनाची लिया गाइस, फिबोनाची टूल, हमेशा फिबोनाची जहां से प्राइस गया है और कहां तक गया है गाइस, मैंने वहां तक लेकर गया गाइस, ओके। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, और आप देखिए गाइस, जो ये 50 ये मैंने ड्रॉ किया है गाइस, ये दिस इज वन, यू कैन चेक हियर, कोई इशू नहीं गाइस,
Yeah, this is the 50% retracement, guys. This is the 50% retracement of this move. डोंट यू थिंक दिस वर्क वेरी नाइस? आपके पास एक गैप भी है, दैट इज द पावरफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक आपके पास रिट्रेसमेंट भी है। तो अगर आपके पास दो या तीन चीज में कॉन्फ्लुएंस रहता है, इट वर्क्स वेरी नाइस। ओके, हम पिवोट्स लगाएंगे गाइस। मैं मूविंग एवरेज को हाइड कर रहा हूँ और इसको भी मैं भी हटाता हूँ। ओके, और हम आपको पता है राइट। ओके, मैं आपको पिवोट्स, ओके, तो मैंने आपके यहाँ पर गाइस एक पिवोट्स भी ड्रॉ किए हुए गाइस। अभी आप देखोगे गाइस, व्हाट आर द कॉन्फ्लुएंस गाइस, लुक एट द, यहाँ पर एक S2 भी है गाइस। इस एरिया के अंदर आप देखोगे, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये दिस वन कंटिन्यूसली हाईली। तो आप देखिए गाइस, यहाँ पर आपके पास गैप भी है, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी और पिवोट पॉइंट्स भी है। तो दो या तीन जब कॉन्फ्लुएंस में आती है तो वो एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल गाइस। ओके, नाउ तो यही चीज है कि आपको मार्केट को समझने के लिए जस्ट बी ए वेरी डायनामिक इन नेचर गाइस, और ज्यादा कॉन्फ्लुएंस फैक्टर रहते हैं तो इट वर्क्स वेरी नाइस और आपके फेवर में ज्यादा काम करते गाइस। ओके, यहाँ पर जैसे सिंपल चीज, यहाँ पर आपके पास एक एरिया स्विंग हाई था जो रेजिस्टेंस था। डोंट यू थिंक यहाँ पर जैसे प्राइस गया गाइस, तो डोंट यू थिंक यहाँ पर S2 ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस बनकर आपके लिए काम किया? दैट इज द पावर ऑफ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और मैंने आपको हर चीज कॉन्सेप्ट के साथ बताने की कोशिश की, सो दैट यू गेट टू नो द व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू से। नाउ मैंने आपको बोला कि जब पिवोट्स पॉइंट जो स्विंग हाई और स्विंग लो कितनी बार टेस्ट होना से चाहिए गाइस, मैं मानता हूं कि अगर एक बार या मैक्स टू मैक्स दो बार हो जाए तो इट्स ओके। अगर बार थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम रिटेस्ट करना आता है तो देयर इज द हाई प्रोबेबिलिटी कि वो उसको ब्रेक डाउन कर दे। इसके पीछे का रीजन देखिए गाइस, यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस है तो बहुत सारे यहाँ पर ऑर्डर पेंडिंग रहेंगे। फर्स्ट टाइम इसको रिटेस्ट करने गया, वो ऑर्डर अभी भी फिल हो गए होंगे, इसलिए प्राइस जल्दी नीचे आता है। थर्ड टाइम जाता है गाइस, अगर कोई और ऑर्डर पेंडिंग फिल नहीं रहते तो इसको इजीली ब्रेकआउट कर लेता है। दैट इज, तो मैं हमेशा मानता कि फर्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट करने जाइए, सेकंड टाइम भी आपको देखना पड़ता है। थर्ड टाइम तो डेफिनेटली आप उसको ब्रेकआउट के वे में देखिए, ना कि उसको रेजिस्टेंस के रूप में देखिए गाइस, अनलेस अगर वो कोई रेंज के अंदर नहीं हो। जैसे कि यहाँ पर था गाइस, मैं आपको चीज बता रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम था। ओके, वापिस ऑर्डर आया। ओके, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया, जो रिमेनिंग ऑर्डर थे ओके फील हो गए। आप देखोगे तो थर्ड टाइम में ये पूरी तरह से ब्रेकआउट कर दिया गाइस। तो आई होप सो जो ये एक ही वीडियो के अंदर मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की, तो मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक आप स्विंग हाई एंड स्विंग लो कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मत देखिए। बहुत सारे यहाँ रहते हैं, उसको भी हमको देखना पड़ता है, जैसे कंजेशन है, मूविंग एवरेज या रिट्रेसमेंट है या गैप्स है या बिग वॉल्यूम कैंडल या बिग कैंडल है। Okay, so these are also support and resistance pivots points है guys। तो these are the very very confluence factor। हमेशा मैं मानता हूँ कि आपके पास एक confluence factor है, जैसे कोई भी support and resistance के साथ कोई moving average का combination है या फिबोनाची का combination है या pivots point का combination है guys, तो एक confluence में काम करता है, या big volume candle या big कैंडल है, तो एक कॉन्फ्लुएंस में या दो या तीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उस एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है विन करने की वो काफी बढ़ जाती है गाइस। ओके गाइस, तो आई होप सो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा गाइस। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मुझे, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, किसी चीज की चाहिए तो गाइस मुझे बताते रहना गाइस। और मैंने आपको एक रिस्क मैनेजमेंट का जो शीट भेजा हुआ है गाइस, नो वन इज इंटरेस्टेड इन द रिस्क मैनेजमेंट, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर पैसा लूज करते हो। रिस्क मैनेजमेंट की वीडियोस को देखिए गाइस, मैंने लिए आपके लिए एक्सेल शीट भी डिजाइन की हुई है। आपके पास 10,000 का कैपिटल, 10,000 के हिसाब से उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। 50,000 है तो 50,000, 1 लाख है तो 1 लाख, एटलीस्ट आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव ए ग्रेट डे।